जब भी किसी पेशेंट को वेंटिलेटर पर डालते हो तो इन 5 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना कि वेंटिलेटर क्योर नहीं है, सिर्फ एक ब्रिज है। किसी कारण से आपने उसे वेंटिलेटर पर रखा है, पर जो ओरिजिनल कॉज़ है वो कुछ और था। उस कॉज़ को ट्रीट करना है, चाहे वो न्यूमोनिया हो, कार्डियक हो, इन्फेक्शन हो, व्हाटएवर हो। तो वेंटिलेटर क्योर नहीं है, एक ब्रिज है, इसलिए प्राइमरी कॉज़ पे फोकस बना रहना चाहिए। दूसरा कि स्टारवेशन से कभी किसी का भला नहीं होता। हम पेशेंट को वेंटी पे डालते हैं और उसका खाना-पीना पूरा बंद हो जाता है। हम सोचते हैं कि जो D5 DNS जा रहा है उससे उसका काम हो जाएगा। डे 1 से उसका न्यूट्रिशन प्लान करो, राइस ट्यूब फीडिंग करो, TPN करो, क्योंकि अगर 2-3 दिन वेंटिलेटर पे रह गया और आपने उसे कुछ खाने को नहीं दिया, तो ये पेशेंट इतना वीक हो जाएगा कि सांस ही नहीं ले पाएगा। तीसरा ये कि ज़्यादातर वेंटी के पेशेंट्स मैंने देखा है कि बिल्कुल पूरे टाइम फ्लैट पड़े रहते हैं बेड पे। उन्हें बिठा के रखो, उन्हें मोबिलाइज़ करो, थोड़ा-सा आगे करो, अच्छी फिज़ियोथेरेपी करो और कोशिश करो कि वो नॉर्मल इंसानों जैसे बैठे रहें। अगर किसी का स्टर्नम नहीं खुला हुआ है या कोई बहुत सीवियर शॉक में नहीं है, तो ज़्यादातर पेशेंट्स को बिठाया जा सकता है। अगर तुम्हें लगता है कि पेशेंट को बहुत समय वेंटी पे रहना पड़ेगा, तो उसकी जल्दी से ट्रेकियोस्टमी कर दो, क्योंकि ट्यूब डाले रहने से अच्छा है कि ट्रेकियोस्टमी पे पेशेंट मैनेज हो जाए। और आखिरी बात कि पेशेंट भी एक इंसान है, उसको ट्यूब डली है, वो बोल नहीं सकता पर सुन सकता है, समझ सकता है। उससे थोड़ी सी बात करो, उसे सांत्वना दो, उसके रिलेटिव्स को आने दो, उससे बात करने दो, उसके इशारे समझो और उसको एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करो। हम पेशेंट को वेंटी पे डालते हैं और उसको भी मशीन जैसा ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। ये 5 चीज़ें करोगे, तुम्हारे वेंटिलेटर के पेशेंट्स की रिकवरी बहुत अच्छी हो जाएगी।